कैंसर का इस लाइफस्टाइल में मूल कारण क्या है? सबको कैंसर न हो इसके लिए ब्राह्म मुहूर्त ने उठना ही चाहिए। नैश भोजनम नैव कुर्वीत, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। कैंसर एक ऐसा मायावी राक्षस है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। मनुष्य को न मरने में न जीने में रहने देता है। चाय पीने से कैंसर होता है। गाय का दूध और भैंस का दूध साथ में मिल जाए तो वो विरुद्ध हो जाता है। दूध के साथ मछली खाते हैं, दूध के साथ मांस भक्षण करते हैं, दूध के साथ सभी प्रकार के मांस से वो संयोग विरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार के विरुद्ध आहार है वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। जो शास्त्र वचन है, शास्त्र वचन को हमें अपनाना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में मना किए कुछ चीज़ें ली जाए तो काल विरुद्ध होती है। क्या कैंसर हेरिडिटरी होता है? ऑयल कैंसर का कारण है? आपने किसी ऐसे पेशेंट के ऊपर पंचगव्य का उपयोग किया हो? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारा आयुर्वेद के लोग भी थाली में विरुद्ध आहार आने पर वो भी स्वाहा कर जाते हैं। आयुर्वेद अपने आप पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। हमारे भाई से भी कहते हैं कि अगर आयुर्वेद को अच्छी तरह से समझना है तो संस्कृत का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। जिन घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में प्रायः कैंसर नहीं होता। कीमोथेरेपी पहले तो क्या आयुर्वेद एक्सेप्ट करता है? पित्त विद्रदे में हम देखते हैं जो पित्त विद्रदे जल्दी फैलने वाला है, अपनी गति को रेडिएशन इतना बढ़ा देता है कि कुछ ही दिनों में वो पेशेंट उनका फ्राई हो जाता है, मर जाता है। वेगाघात, वेग के आघात से भी कैंसर होता है। विदेश के लोग देरी से उठते हैं, इसीलिए मलाशय का कैंसर उनको बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर हो गया मतलब और मूंगफली का तेल या अन्य तेल है वो खाद्य पदार्थ में नहीं आता है। तिलोत्सोद्भवा तेलम, तिल से उत्पन्न होता है वो तेल है, तो हमारा खाना तिल के तेल में बनना चाहिए। जौ है वो कैंसर नाशक अन्न है। ऐसा अन्न है जो अन्नपूर्णा माता की नाभि से उत्पन्न हुआ है, वो जौ है। जब देवता को प्रिय है तो मनुष्य को कैसे अप्रिय हो गया पता नहीं। दोनों की प्रकृति है, दोनों अल्कोहल करने वाले हैं, लेकिन एक की प्रकृति कफ है। सर, एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमने काफ़ी लोगों से सुना है। ऐसा कई बार होता है कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह करते हैं, लेकिन एक को कैंसर डिटेक्ट होता है और दूसरे को होता ही नहीं है जीवन भर। तो ऐसा क्यों होता है कि भेदभाव जैसा क्यों है? उसमें आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में केवल जो हम ग्रहण करते हैं उनके सेवा बहुत सारे फैक्टर्स है वो भाग लेते हैं। दोनों अल्कोहल करने वाले हैं, लेकिन एक की प्रकृति कफ है। जो कफ प्रकृति वाला है वो अल्कोहल को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति है वो अल्कोहल को डाइजेस्ट नहीं करता है, वो स्मोकिंग को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। तो दोषों के हिसाब से जो व्यसन है उनकी असर होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो एक को व्याधि कर देते हैं, एक को व्याधि से मुक्त रखते हैं। फिर भी व्याधि आज नहीं तो कल रोग का कारण तो बन सकता है। तो स्मोकिंग करना, मद्यपान करना आज नहीं तो कल दोष प्रबल होने के बावजूद भी धीरे धीरे इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में कैंसर तो हो ही सकता है। तो घर का खाना खाने के बावजूद भी घर का खाना खाते हैं और घी को त्याग देते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जी, मतलब बहुत अच्छा समय सर खा रहे हैं, फिर जैसा हमारे आयुर्वेद में बताया गया वैसा फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कई बार होता है कि तुरंत डिटेक्ट होता है कैंसर और पता चलता है 3rd स्टेज का है या 4th स्टेज का है। ऐसा क्यों होता है? समय पे खाना खाते हैं, समय पे सो जाते हैं, फिर भी कैंसर हो जाता है। क्यों? तो घर का खाना ही केवल एक कारण नहीं है। जब कैंसर के बहुत सारे कारण सृष्टि में उपस्थित है, जैसे हम घर का तो खाना खाते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक फूड है? वो सब्जी वैसी है जो रासायनिक खाद जिसमें नहीं डाला गया हो? जो दूध पीते हैं तो घर की गाय का दूध है या बाहर का दूध है? जो हम फल खाते हैं उसमें केमिकल्स का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है? तो घर का खाना खाने के बावजूद भी घर का खाना खाते हैं और घी को त्याग देते हैं। जब घी वाला खाना खाते हैं तो कैंसर नहीं होता। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे सेंसेशंस? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, हड़बड़ाहट, छटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, जैसे